SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। पहला चरण चुनावों का 11 अप्रैल को हुआ और अब 18 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जहां पर कहा जा रहा है कि 95 सीटें हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में सिर्फ 20 राज्यों में 60% ही वोट पड़े थे और ऐसे में यहां पर कल दूसरा चरण है और दूसरे चरण से पहले ही तमाम नेता दूसरे नेता पर हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। जी हां, हाल ही में उमा भारती ने प्रियंका गांधी को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसे यकीनन आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। जी हां, हालांकि उमा भारती MP में जिस तरह से कल दूसरा चरण होगा और कौन जीतेगा, हालांकि इसका फैसला आप सभी के हाथों में है और 23 मई को ही इसका फैसला आएगा कि यहां से ये सीट कौन जीतता है। लंबे समय के बाद उमा भारती अब आई है और उन्होंने प्रियंका गांधी पर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसे यकीनन आप सभी सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने इतने तीखे वार किए प्रियंका गांधी पर कि यहाँ वो ये कहती भी दिखाई दी है कि प्रियंका गांधी चोर की पत्नी है। यकीनन ही हम यहाँ पर आपको उमा भारती की मतलब खुद उनकी जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह से उमा भारती यहाँ पर तीखे तंज कसती देखी गई प्रियंका गांधी पर। क्या कुछ हुआ है देखिए आप इस रिपोर्ट में। गांधी कितना से डालेंगे? कुछ नहीं, क्यों डालेंगी? जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। कि चुनाव आयोग ने जो दंड सुनाया वो योगी जी को और आजम खां को एक जैसा सुनाया, जबकि दोनों के अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। कि चुनाव आयोग ने जो दंड सुनाया वो योगी जी को और आजम खां को एक जैसा सुनाया, जबकि दोनों के अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। एक का तो मामला इतना है कि मायावती जी ने कुछ कहा और उसके रिएक्शन में योगी जी ने कहा और उन्हें भगवान का नाम लिया, किसी महिला का या किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने किया है उसके हिसाब से तो उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सिर्फ बोलती बंद कर देने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय दंड प्रक्रियाओं के अंतर्गत भारत की महिलाओं के अपमान करने के जितने भी कायदे कानून होते हैं वो सब उन पर लागू होने चाहिए और उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग को मानती हूँ, मुझे पता है मैं चुनाव आयोग के अधीन हूँ, लेकिन भगवान राम ने भी हमें ये छूट दी थी अयोध्या में कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो कोई उसके खिलाफ बोले। मैं फिर कहूंगी कि आजम खां और योगी जी को एक समान लेखना, एक पासंग बिठा करके दंडित करना, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जो गलती आजम खान ने की है उसकी तुलना तो भारत में किसी भी अपराध से नहीं हो सकती। गांधी कितना से डालेंगे? कुछ नहीं, क्यों डालेंगी? जिसका पति चोरी के आरोप में हो। गांधी कितना से डालेंगे? कुछ नहीं, क्यों डालेंगी? जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो राजगद्दी ना जाने क्या क्या कराएगी। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हाँ, उमा भारती ने जिस तरह से कहा कि प्रियंका गांधी चोर की पत्नी है। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा, आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर तमाम तरीके के केस चल रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं और ऐसे में वाराणसी से प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं। मोदी के अपोजिट है प्रियंका गांधी। हालांकि ये काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वाराणसी से जहां पर नरेंद्र मोदी को भी उम्मीद है कि ये सीट उनके हाथ लगेगी और दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी यही चाहती है कि इस बारी वाराणसी की जनता जो है वो उन्हें मौका देगी। मगर उमा भारती ने जिस तरह से उन्हें चोर की पत्नी कह डाला वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो चुनावों की गर्मी बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में नेता भी अपने तरीके से कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं दूसरे नेता पर, विपक्षी दलों पर तंज कसने से। खैर, फैसला आप सभी के हाथों में है। जिस तरह से कल दूसरा चरण है, उम्मीद है कि देश की जनता सही पार्टी को ही चुनेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।